यूसुफ रज़ा साहिब संभली और मशहूर व मारूफ सना खां, बल्कि अपनी कद कांटी के मुनफरिद नात ख्वां, लबो लहजे के भी मुनफरिद नात ख्वां हमारे इज्जत में आप मोहतरम उस्मान हारूनी साहिब और उनके साथ तौफीक कमर साहिब, हाफिज़ व क़ारी ज़ीशान साहब और मेरे बड़े अजीज़ मोहतरम इज्जत में आप हाफिज़ व क़ारी गुफ़रान, हमारे मास्टर महमूद साहब, तमामी कमेटी के अरकान, जिम्मेदार, सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आ जाओ भाई क़ारी गुफ़रान साहब। ये बनारस जाने वाले थे मगर जलसे की मोहब्बत में हमारे गुफ़रान भाई रुके हुए हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। सबसे पहले तो मैं ये कमेटी जो है इनको मुबारकबाद पेश करूंगा कि बहुत नज़्मो ज़ब्त के साथ ये प्रोग्राम चल रहा है और बड़े मुनासिब वक्त पे चल रहा है। मुज़फ़्फ़र भाई इसका इको चाहे कम ही रहने दो, कोई बात नहीं। अच्छा, ये ढकिया क्या है? जी जी माशाल्लाह, साबरी साउंड है इनका। और तो इसके लिए हाँ मैंने मुबारकबाद पेश की कि बहुत सही वक्त पर ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह इख्तिताम पज़ीर भी हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ भी पढ़ लें झूम झूम कर एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़ाहिर है जैसे जैसे तारीख आगे बढ़ रही है और दिसंबर भी हमसे रुखसत हो रहा है सन 2024 का, वैसे वैसे सर्दी ने भी दस्तक देना शुरू कर दी है। और अब सर्दी न पड़ना ताज्जुब है, सर्दी पड़ना कोई ताज्जुब नहीं है, बल्कि कोहरे ने भी आना शुरू कर दिया है। मगर आपने भी इस मौसम में ये साबित किया है कि दिसंबर की आखिरी तारीखों में अगर सर्दी है तो सीने में जो ईमान है उसमें भी गर्मी है। आप काफी तादाद में तशरीफ लाए। हाँ दिसंबर भी आ जाएगा, इसके बाद दिसंबर ही है, उसमें तो और ज्यादा हो जाएगा। उसमें तो अच्छा क़ारी साहब ये जो उधर खड़े हैं ये बिरादरी से अलग कर दिया है, क्या मसला? कमेटी वाले हैं लोगों को बिठाने। अच्छा अच्छा हाँ तो ठीक, नहीं तो कमेटी सब कमेटी वाले हैं, दो कमेटी वाले हैं। आ जाओ भाई फौजी साहब, ये बॉर्डर से आए हैं अभी माशाल्लाह। अरे आ जाओ, उधर किधर जा रहे हैं? आ जाओ, हमारे भाई हो, आप किधर जा रहे हैं? कोई बात नहीं, वो अभी असल में बॉर्डर का रंग है माशाल्लाह, जलाल में आ गए। अल्लाह खुश रखे, शाद माए बहनें भी काफी बड़ी तादाद में हैं माशाल्लाह। तो हजरात, मौलाना गुफरान साहब, असल बात यह है कि हमारे मुआशरे को इस वक्त, इसका वैसे रहने दो मुज़फ़्फ़र भाई, सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो वो है तालीम।
अभी काली साहब ने भी इशारा दिया उस तरफ। किस चीज की जरूरत है? आवाज आए किस चीज की? मुझे कुछ चेहरे नजर आ रहे हैं नौजवानों के चेहरों से अंदाजा हो रहा है कि माशाल्लाह ये स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं। तालीम के बगैर किसी भी कौम ने तरक्की नहीं की। बेशक हमें फिर से उसी रास्ते पे वापस आना होगा जिस रास्ते पर हमें इमाम अहमद रजा ने छोड़ा था, और वो है तालीम का रास्ता। अल्लाह अकबर। चूंकि खवातीन भी हैं काफी तादाद में, तो इनकी भी तवज्जो चाहता हूं। मौलाना गुफरान साहब, तालीम तब परवान चढ़ती है जब माँ, बाप, भाई और पूरा समाज मिलजुल करके एक हीरे को तराशने की कोशिश करता है। पहले कितनी हमदर्दी होती थी, किसी का बच्चा पढ़ रहा था, नहीं गया तो मुतवल्ली साहब पहुंच जाते थे, यार तुम्हारा बच्चा पढ़ने क्यों नहीं आया है? था माहौल था। अब्बा ये कहते थे, उस्ताद जी हड्डियां हमारी मांस तुम्हारा। उस्मान भाई था। हम लोग भी विलेजेस में, देहात में ही रहने वाले हैं, वहीं पे पड़े बड़े हैं। कारी साहब भी विलेज ही के देहात। उस्मान भाई भी पहले विलेज ही के थे, बाद में किछा के हो गए, अभी भी वहीं गई। मैं गया हूं उनकी बस्ती, कितना अच्छा माहौल नहीं था। बोलो, इमाम साहब आ गए हैं, अपने अपने बच्चों को पढ़ने भेजो, होता था, ऐलान होता था। अल्लाह जाने कहाँ चले गए वो दिन। अब ना किसी को परवाह है, किसी को छोड़ो, अब माँ बाप को भी परवाह नहीं है कि बेटा कुरान पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। जरा सा उसने होश संभाला, भेज दिया कमाने के लिए दिल्ली। क्या कमाने भिजवा रहे हो औलाद से? उसको पढ़ने दो, दौलत तो कदमों में आ जाए, उसको तालीम हासिल करने दो। दौलत क्या चीज है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी, जिन्नात पर थी, परिंदों पर थी, हवाओं पर भी थी। कुरान कहता हमने उनके लिए हवाओं को भी मुसख्खर कर दिया। उल्लिमना मंतिक़त तैर, खुद कहते हैं हमें दोनों को, यानी दाऊद और सुलेमान दोनों को परिंदों की भाषाएं सिखाई गई, चूंटियों की भाषा वो समझते। अल्लाह ताला ने उन्हें इख्तियार दिया। क्या चाहते हो सुलेमान, दौलत या इल्म? दौलत या? कहा या अल्लाह इल्म चाहिए। अल्लाह ने इल्म दिया, इल्म मिला तो सिर्फ दौलत न मिली, हुकूमत भी मिल गई। और कितनी बड़ी हुकूमत के हुदहुद भी इशारे अबरू पे गर्दिश करता था। और कैसा हुदहुद कि उसका जिक्र कुरान में आया, और ऐसा गजब का इंजीनियर था कि चोंच मार के बता दिया करता था कि यहाँ नीचे पानी मौजूद है। अल्लाह ने ऐसी हुकूमत दी। पता ये चला कि बेसिक चीज जो हमारे लिए है उसका नाम है नॉलेज, एजुकेशन, तालीम। मझोली के मुसलमानों, आज मुझे इसी पर रोशनी डालनी है ताकि यहाँ पर बैठे हुए लोगों के दिल दिमाग में तालीम की मोहब्बत इस तरह रच बस जाए, यहाँ से उठ के जाएं तो अज़्म मुसम्मम लेके जाएं, आधी रोटी खाएंगे पर बच्चों को पढ़ाएंगे, फाका कर लेंगे, न मिले खाना नहीं खाएंगे। आज हम आपके सामने तकरीर नहीं कर रहे होते अगर हमें हमारे माँ बाप ने ना पढ़ाया होता। हम कैसे तकरीर करते? हमें हमारे माँ बाप, ये कारी साहब निजामत नहीं कर रहे होते अगर इन्हें इनके माँ बाप ने ना पढ़ाया होता। मेरे दोस्तों, इसलिए मैंने उस्मान भाई, एजुकेशन के बगैर कौम सक्सेस नहीं हो सकती। अरे इलेक्शन का क्या है यार, 5 साल के बाद फिर जो है हुकूमत आती जाती रहती है, सरकार बदल जाती है, लेकिन एजुकेशन, एक बंदा तुम्हारा सिस्टम का हिस्सा बन गया ना, पुलिस विभाग में गया, ये आपके लाइट विभाग में गया, या जमीन वाले विभाग में गया, गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में गया, कम से कम 35-40 साल मान के चलिए। उधर 5 ईयर और इधर 30 ईयर कम से कम। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो 40 भी पहुंच सकता है।
और इसी पीरियड में वो अपने भतीजों को, भांजों को, भाइयों को, बेटों को भी कोशिश करेगा पढ़ाओ। रामपुर के पास में गांव में हम प्रोग्राम में गए थे 40 में के, वो हमारे गांव में इमामत करते थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया, जिसके यहाँ प्रोग्राम में गए MBBS उनका लड़का और ट्रॉमा हॉस्पिटल है उनका वहाँ मेरठ में। मैंने कहा यार ये तो अच्छा पढ़े लिखे की बात ही अलग होती है यार, उसके बैठने का, बातचीत करने का सलीका बहरहाल अलग ही होता है, सिस्टम तो सिस्टम होता है। अच्छा बाद में बात हुई, पता चला MBBS डॉक्टर है, तो उन्होंने कहा हम 7 या 8 भाई, मुझे ठीक से ध्यान नहीं रहा, 7 या 8 भाई, सबने मेहनत मजदूरी करके मुझे MBBS बनाया। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने भाइयों के बच्चों के हाथों में कलम दूं। अल्हम्दुलिल्लाह कई बच्चों ने हमारे घर में नीट निकाल लिया है, कुछ बच्चे दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ मेरे घर का माहौल एक गुलदस्ते की तरह हो, जिसमें हर तरह की तालीम से पूरा घर मेरा महक रहा हो। एक चिराग जला था, न जाने कितने चिरागों को जला करके दुनिया से आया। ये मैंने जरूरी समझा इसलिए क्योंकि कभी भी आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि साहब देहात में तालीम कैसे हासिल हो सकती है। माओ सुनो, मेरी बेटियों सुनो, हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल 4 बड़े इमाम में से एक इमाम माने जाते हैं। सबसे बड़े इमाम का नाम, जिनको हम कहते हैं इमाम आजम अबू हनीफा, नाम तो उनका नौमान है। सन 80 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ मेरे भाइयों, और सन 80 हिजरी में पैदाइश हुई इमाम अबू यूसुफ की, और एक इमाम मालिक, और एक है इमाम अहमद इब्न हंबल अल-मुतवफ़्फ़ा 241 हिजरी। ये अपने बारे में बताते हैं कि मेरी माँ ऐसी तरबियत करती थी कि बगदाद की सर्द रातें बड़ी खतरनाक होती हैं, बाहर निकलने को हिम्मत नहीं होती, मगर मेरी माँ मुझे तहज्जुद के वक्त में यानी फजर की आजान से पहले बेदार कर दिया करती और मुझसे कहती, बेटा अहमद उठो, मेरे साथ तहज्जुद पढ़ो। अभी कितने साल की उम्र थी उनकी? 7 साल की उम्र थी। कहते 7 साल ही से मेरी माँ ने मुझे नमाज का ऐसा आदी बना दिया, मैं खाना तो छोड़ सकता था मगर खुदा की बारगाह में सर झुकाना नहीं छोड़ सकता था। माँ ने बना दिया, नमाज का ऐसा मिजाज बना दिया, ऐसा आदी बना दिया। कहते तहज्जुद पढ़ाती मेरी माँ, उसके बाद कुरान पढ़ाती, सुभान अल्लाह। कहते सर्दी की रातें होती, फिर मेरी माँ मुझे चादर में लपेट लेती, कभी गोद में उठा लेती, कभी पैदल चलाती, आंखों में आंसू आ जाते। अल्लाह वो कैसा दौर था। बेशक लोग छप्पड़ों में रहते थे, टूटे हुए मकानों में रहते थे, उनके पास दौलत बहुत ज्यादा नहीं होती थी, मगर या अल्लाह उन्हें इल्म का कितना ज़ौक़ होता था, कैसा शौक होता था। उन माओं पे हमारी जिंदगियां कुर्बान हो जाएं। इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं मेरा घर मस्जिद से काफी दूर था, अकेला जा नहीं सकता था, रात का अंधेरा होता था, मैं किस तरीके से जाता? तो मेरी माँ मुझे गोद में उठा लेती, कभी पैदल चलाती उंगली पकड़ के। कहते हैं मेरी माँ चादर में लपेट के खुद भी हिजाब और नकाब का इंतजाम करके खुद भी चलती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर मस्जिद के दरवाजे पे छोड़ के आती, कहती बेटा अहमद घर पे तहज्जुद पढ़ाई की, फजर की नमाज यहाँ पे अदा करो, बेटा मेहनत से पढ़ाई करना। इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं मेरी माँ की तरबियत का असर ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल की उम्र में हाफिज कुरान बन गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। जोर से बोलो, कितने साल की उम्र में? जोर से बोलो ना यार, कितने साल की उम्र में? 10 साल की उम्र में हाफिज कुरान बन गया। ये वो माएँ थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, ये वो माएँ थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था। इसी गैरत से इंसान नूर के सांचे में ढलता था। ये वो माएँ के अपने बच्चों को जब भी सुलाती थी, कुरान पाक की आयत वो पढ़ पढ़ कह सुनाती थी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस।
तो मैंने शुरुआत की है तालीम से। जोर से बोलो, किसी से? ये बैठकों के रगड़े, गांवों में गीबतों की झंझट, चुगलखोरियों का माहौल, पार्टी बंदी ग्रुप बंदी न हो तो गांव से अच्छी जिंदगी शहर की नहीं। मगर कमजोर फैक्टर यही पर है कि खाली रहेंगे, काम नहीं करेंगे, 10-20 लोग बैठ जाएंगे, शुरू कर दी गीबत, 2-4 चुगलखोर हर मोहल्ले में मिलेंगे। तवज्जो है, बोलो जोर से जरा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ मेरे भाइयों, तालीम की तरफ तवज्जो दो। और मैंने माओ की तरफ इसलिए रुए सुखन किया कि एक माँ अगर वाकई तालीम याफ्ता हो, कनीज़े फातिमा ज़हरा हो, तो वो तन्हा बेटे को अच्छा नहीं करती, पूरे खानदान में हुसैनी रंग भर देती है। पूरे खानदान में एक बेटे पूरे खानदान का नाम रोशन कर। कितनी बच्चियां होती हैं ससुराल की, पता चला कि फजर की नमाज, उसके बाद कुरान की तिलावत, फिर बन रहा है नाश्ता। सास ससुर भी जब पीठ पीछे जिक्र करते हैं तो कहते हैं अरे छोड़ो, जहेज मिला नहीं मिला, जहेज का सामान मिला नहीं मिला, कुरान तो मिल गया। घर में कुरान की तिलावत तो हो रही है, जहेज के सामान से क्या होता है? कोई मोटरसाइकिल नहीं, हवाई जहाज भी दे दे और सास ससुर को परेशान करे तो अचार डालोगे? बोलो फिर क्या करोगे उसका? पता चला घर में झगड़ा हो गया। और सुनो एक बात और सुन लो, भाई बात आ गई, शादी ब्याह के मामले को भी आसान करो मझोली के लोग। बहुत अच्छी बात। अरे कितने ही जोर दे दो कारी साहब, जिसे न मानना न मानेगा, और जिसे मानना है अल्हम्दुलिल्लाह मानेगा। और उसी के लिए कारी साहब ने भी कहा है कि जरा थोड़ा जोर दे करके इन्हें समझाओ, धी बेटी अच्छी मिल गई, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। किसी को हेलीकॉप्टर भी मिल जा, मुरादाबाद में कुबड़े ने बुलेट मांगी है, उसे चलानी भी नहीं आती, वो बैठा तो हैंडल पकड़ी गिर हो गई मोटरसाइकिल उसकी। बेशक अल्लाह तुम्हें खूब दे, लड़की वाले अपने खुशी से कुछ भी दे, मगर मुंह से डिमांड न कर। गलत तो नहीं कहा? बोलो जोर से, गलत तो नहीं कहा? अरे दुल्हन ऐसी आए जो रोजाना कुरान पढ़े, इशा के बाद भी कुरान, फजर के बाद भी कुरान, फिर देखो कैसा तुम्हारे घर में होगा फजले रहमान है। और मगर पास बेटियों से भी मुझे शिकायत है, उनके माँ बाप ने कुरान तो इसलिए दिया था कि रोजाना तुम कुरान पढ़ोगी, तुम्हारे घर में बरकत होगी, तुम्हारे घर में निब नहीं रही होगी, कुरान की तिलावत से निब जाएगी, इत्तेहाद पैदा होगा, तुम्हारी मोहब्बत पैदा होगी शौहर के दिल में, शौहर के माँ बाप भाई बहनों के दिल में, रिश्तेदारों के दिल में। अब उसने कुरान उठा के देखा ही नहीं है कारी साहब, वो तो रमजान शरीफ में उठा के देखा जा रहा, जब चांद नजर आया रोजे का, या कब उठाया जा रहा भाईजान कुरान? जब घर में झगड़ा हो गया तो वो पंचायत करना है, तो उन्होंने कहा जो सच्चा वो कुरान उठाए। तो कुरान इस काम के लिए है, कसम खाने के लिए है। अरे घर में कुरान पढ़ा जाता तो कसम खाने की नौबत ही नहीं आती, झगड़ा ही नहीं होता। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने पहाड़। पढ़ो मेरे साथ सारे लोग, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने पहाड़। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, कुरान नहीं है। हमने तो समंदर में भी रस्ते निकाले, हमने तो समंदर में भी रस्ते निकाले, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब मिसबाही, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। तवज्जो है आप लोगों की?
पढ़ाई करोगे कि नहीं करोगे ये बताओ। बच्चों को पढ़ाओगे, तालीम दिलाओगे,